You are most welcome, class 8th students. This video is related to your social studies book geography chapter number 1. Chapter name is resources and its most important questions. हम इस वीडियो के अंतर्गत रिसोर्सेज वाले चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। देखिए, व्हाट आर रिसोर्सेज। इसके अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स के जो रिसोर्सेज दिख रहे हैं, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली सभी जो थिंग्स है जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये जो बल्ब है ये भी हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता है। फैक्ट्रीज़ है, इनमें भी बहुत सारी प्रकार की थिंग्स बनती है जो हमारे लिए यूज़फुल होती है। ऐसे ही यहाँ पे विंड एनर्जी है, बुक्स है, ये सभी क्या है? रिसोर्सेज है जो हमारी डेली नीड्स को क्या करते हैं? फुलफ़िल करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा एनी नेचुरल और ह्यूमन, यहाँ पे वेल्थ है, WEALTH वेल्थ। एनी नेचुरल और ह्यूमन वेल्थ दैट कैन बीइंग सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स इज कॉल्ड अ रिसोर्स। वह कोई सी भी नेचुरल या ह्यूमन वेल्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है, फुलफिल करती है, उनकी नीड्स को क्या करती है? पूरी करती है, उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज। क्या कहते हैं? उसे रिसोर्सेज कहते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मेंशन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो 8th क्लास के अंतर्गत 3 प्रकार के रिसोर्सेज बताए गए हैं। फर्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो सीधे हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, नेचर से प्राप्त होते हैं। ह्यूमन मेड, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए गए रिसोर्सेज है वो ह्यूमन मेड में आ जाएंगे, और ह्यूमन रिसोर्सेज के अंतर्गत स्वयं ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे। इसी प्रकार से नेचुरल रिसोर्सेज के भी 2 टाइप है। फर्स्ट है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड सेकेंड है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आपको ये याद रखना है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, इधर नीचे भी दे रखा है। फर्स्ट टाइप है नेचुरल रिसोर्सेज, सेकेंड है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड थर्ड है ह्यूमन रिसोर्सेज। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ कैन अ सब्सटेंस और मटेरियल बिकम अ रिसोर्स। वह कोई भी वस्तु या मटेरियल जो है वह रिसोर्स कब बनता है? तो वह रिसोर्स जब वह व्यक्ति की आवश्यकताओं को, उसकी जो नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए उसमें यूटिलिटी होगी, तभी जाकर के वो क्या बनेगा? रिसोर्स बनेगा। इफ़ अ सब्सटेंस और मटेरियल हैज़ सम यूटिलिटी, जितने भी जो रिसोर्सेज होते हैं उनके अंतर्गत क्या होती है? यूटिलिटी होती है कि वो मनुष्य की जो नीड्स हैं, ह्यूमन बींग्स की जो नीड्स है उनको क्या कर सके? फुलफिल करने की उनमें यूटिलिटी होती है, और वह यूटिलिटी क्या बनाती है? उसको बिकम अ रिसोर्स बनाती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, वाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अ वर्ड टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी शब्द से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज। अभी वर्तमान का जो लेटेस्ट नॉलेज है एंड जो व्यक्ति की जो स्किल्स है इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स, जिसके द्वारा अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? टेक्नोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 क्वेश्चन, वाई पीपल कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स। पीपल को जो है इंपॉर्टेंट रिसोर्स क्यों माना गया है? क्योंकि जो पीपल है वह अलग अलग उसकी डिमांड के अनुसार, उसकी क्षमताओं के अनुसार वह अलग अलग रिसोर्सेज वो स्वयं क्या कर सकता है? क्रिएट कर सकता है। इसलिए पीपल को भी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स माना गया है। पीपल आर कंसिडर्ड एज ए रिसोर्स बिकॉज विद देयर डिमांड्स एंड कैपेबिलिटीज़ दे कैन क्रिएट न्यू रिसोर्सेज। क्योंकि उसकी डिमांड के अनुसार, कैपेबिलिटी के अनुसार वह न्यू रिसोर्सेज को क्रिएट करता रहता है। एंड आगे देखिए, इसका आंसर और भी आगे एक्सप्लेन कर रखा है। नेचर्स ब्यूटी बिकम्स इम्पोर्टेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट। जो नेचर की ब्यूटी है उसका तभी इम्पोर्टेंस है जब मानव उसको क्या करेगा? फाइंड आउट करेगा एंड मेक इट यूज़फुल फॉर देम। और जब वो उसको अपने लिए, खुद के लिए क्या बनाएगा? यूज़फुल बनाएगा, तभी जाकर के वो क्या बनेगी? रिसोर्स बनेगी। हैंस ह्यूमन रिसोर्सेज आल्सो कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज फॉर द सोसाइटी। इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज को सबसे इंपॉर्टेंट एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज माना गया है हमारी सोसाइटी के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 है, सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू वाइल सम डू नॉट, एक्सप्लेन। कुछ जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी क्या होती है? इकोनॉमिक वैल्यू होती है, जबकि कुछ रिसोर्सेज की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। तो इसको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर है एनी सब्सटेंस यूज फॉर प्रोडक्शन एंड इट मार्केट ओरिएंटेड हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। वो कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु जो उसका प्रोडक्शन होता है और वो मार्केट में बिकती है कुछ पैसों में, तो उसकी क्या होती है? इकोनॉमिक वैल्यू होती है। मतलब मार्केट में बिकने वाली जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी अपने आप में क्या एक इकोनॉमिक वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन इज़ यूज इन इंडस्ट्रीज़ टू प्रोड्यूस टेक्सटाइल। जिस प्रकार से जो कॉटन होता है वह टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है, और उससे बहुत सारी प्रकार की अलग अलग प्रकार की गुड्स बनाई जाती है, चीज़ें बनाई जाती है। एंड अदर गुड्स, सो कॉटन हैज़ एन इकोनॉमिक वैल्यू। और कॉटन से जब वो वस्तुएं बनती है, वो गुड्स बनती है, तो उनकी कोई ना कोई इकोनॉमिक वैल्यू ज़रूर होती है, उनका मूल्य ज़रूर होता है। हाउ यूर मॉरल वैल्यूज़ एंड लव फॉर फ्रेंड्स। लेकिन
जैसे आपकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, आपका जो अपने परिवार के प्रति आप दयालुता दिखाते हो, परिवार में काम करते हो, तो उनका कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होता, लेकिन उनका जो सोशल वैल्यू होता है, क्या होता है उनका सोशल वैल्यू। एंड फैमिली डू नॉट हैव इकोनॉमिक वैल्यू बट हैव सोशल वैल्यू। आप अपनी फैमिली के लिए जो भी वेलफेयर के काम करते हो, तो वे सब में किस में आएंगे, सोशल वैल्यू में आएंगे, लेकिन वैल्यू उनकी भी अवश्य होती है, उनकी सोशल वैल्यू होती है, और जो मूल्य में बिकते हैं उनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7th क्वेश्चन, गिव 4 वेज इन विच यू कैन सेव एनर्जी एट होम। कोई 4 उपाय बताइए जिससे कि हम घर पर क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को सेव कर सकते हैं, ऊर्जा को बचा सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं। तो फर्स्ट है, वी शुड पुट लाइट एंड फैंस ऑफ व्हेन नॉट इट यूज। जिस समय हमारे को लाइट की और फैंस की ज़रूरत नहीं है, उस समय हम उनको क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए। उसी प्रकार से सेकंड है, वी शुड नॉट वेस्ट वाटर अननेसेसरीली। जब हमें वाटर की ज़रूरत नहीं है तो उसको अननेसेसरी रूप से क्या नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। थर्ड है, फूड शुड बी कुक्ड इन प्रेशर कुकर। और फूड को जो है हमें अधिकतर जो है प्रेशर कुकर में पकाना चाहिए, जिससे कि जो है गैस का बचाव हो सके। ऐसा नहीं कि 2 घंटे तक गैस चल रहा है, सब्जी पक रही है। फोर्थ है, सेव पेट्रोल बाय फॉलोइंग ड्राइविंग रूल्स प्रॉपर्ली। और हमें पेट्रोल को क्या करना चाहिए, सेव करना चाहिए, और ड्राइविंग के जो रूल्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो करके पेट्रोल को बचाना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, एज ए ह्यूमन बींग्स हाउ कैन वी इंश्योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स होने के नाते हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को किस प्रकार से सुनिश्चित करें, उसको किस प्रकार से इंश्योर करें। तो हमें क्या करना है, यदि सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, सतत पोषणीय विकास। मतलब वर्तमान में जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज का हमको इस प्रकार से ध्यानपूर्वक उपयोग करना है, जिससे कि हमारी वर्तमान की जो नीड्स है, जो आवश्यकताएं हैं, वो भी पूरी हो जाए, और हमारी फ्यूचर्स की जो भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो भी क्या हो जाए, पूरी हो जाए। तो संसाधनों को हमें बहुत केयरफुली यूज़ करना है, जिससे कि वो क्या है, एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करे, एनवायरनमेंट भी डैमेज नहीं हो, और हमारी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाए। इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए ह्यूमन्स को क्या करना चाहिए, ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। हमें अधिकतर रिन्यूएबल रिसोर्सेज का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व्ड। हमें जो है जो लाइफ की अर्थ की जो डाइवर्सिटी है उसको बनाए रखना है, उसको कंजर्व करना है, उसको बचाना है, उसको संरक्षित करना है। थर्ड है, द डैमेज टू नेचर एनवायरनमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज्ड। हमें एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या करना है, मिनिमाइज करना है, उसको बचाना है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी इन मेकिंग अ सब्सटेंस अ रिसोर्स, एक्सप्लेन। टाइम और टेक्नोलॉजी का क्या महत्व है किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी वस्तु को रिसोर्स बनाने में, इसको एक्सप्लेन करना है। तो इसका आंसर होगा टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स इन मेकिंग सब्सटेंसेस एज रिसोर्सेज। समय और तकनीकी का किसी भी वस्तु को बहुत मूल्यवान संसाधन बनाने में बहुत बड़ा योगदान है। विद पासेज ऑफ टाइम, समय के अनुसार समय गुजरता है, और जैसे टेक्नोलॉजी के माध्यम से बिकम मोर एंड मोर एडवांस। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे जो टेक्नोलॉजी है वो क्या होती जाती है, मोर एडवांस होती चली जाती है। एज एडवांस टेक्नोलॉजी इज़ हेल्पफुल इन सर्चिंग न्यू डायरेक्शन। और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वह हमारे को न्यू डायरेक्शन सर्च करने में क्या करती है, हेल्प करती है। टू मेक लाइफ बेटर, जिससे कि हमारी जो लाइफ है वो और बेटर हो सके। एंड दिस एडवांस टेक्नोलॉजी चेंजेस अ यूजलेस सब्सटेंसेज इन यूजफुल रिसोर्सेज। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो सब्सटेंसेज यूजलेस है उनको यूजफुल बनाने में टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से अनयूजफुल रिसोर्सेज को हम यूजफुल रिसोर्सेज बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ मेड वाटर अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से वाटर के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर पाए हैं। अगर हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं होती तो हम वाटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाते। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। अब हमें जो संसाधनों का डिप्लेशन हो रहा है, लगातार मनुष्य की अंधाधुंध उपयोग के द्वारा उसकी आवश्यकताएं बढ़ती जा रही हैं। बढ़ती जनसंख्या के कारण जो रिसोर्सेज हैं उनका डिप्लेशन लगातार हो रहा है, इसलिए उनको क्या है, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, उनको बचाना ज़रूरी है। जिस प्रकार से आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो ये हमारी अर्थ है, इसके ऊपर ये जो हैंड है, इसको इस प्रकार से बताया गया है कि हमारी अर्थ है उसको अपन को क्या करना है, बचाना है, जिससे कि हमारी आने वाली भविष्य की जो आवश्यकताएँ वो भी क्या हो सके, पूरी हो सके। तो इसका आंसर देखते हैं। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, हमें रिसोर्सेज का केयरफुली क्या करना है, उपयोग करना है। एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और हमें उनको रिन्यू होने के लिए क्या देना है, समय देना है, जिससे कि वो रिसोर्सेज वापस से क्या हो जाए, रिन्यू हो जाए। रिसोर्सेज कंजर्वेशन, और जैसे क्या कहते हैं, रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। संसाधनों को बचाने के बहुत सारे उपाय हैं। ईच पर्सन, सभी मनुष्य को, कैन कंट्रीब्यूट बाय रिलीजिंग कंजप्शंस। सभी मनुष्यों को अपना जो कंजप्शन है, जो उपयोग है, उपभोग है, जितना हम उपयोग कर रहे हैं आज उससे कम उपयोग कर करके हम
संसाधनों को, रिसोर्सेज को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, बचा सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं। रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग थिंग्स, हमें इस प्रकार की थिंग्स का यूज़ करना चाहिए जो जल्दी से रिसाइकल हो जाए, और चीज़ों का रीयूज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो चीज़ है उसको यूज़ करके फेंक दिया, वो अनयूजफुल हो गई। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंसेज बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। इस प्रकार से हमारी जो पूरा जीवन है वो इससे क्या है, लिंक्ड है, रिलेटेड है। तो हमारे को रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो डैमेज नहीं हो, और आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए भी जो रिसोर्सेज हैं वो क्या रहें, बचे रहें, उनकी जो नीड्स है वो भी पूरी हो सके। ऐसा नहीं है कि हम वर्तमान में, प्रेजेंट में सभी प्रकार के जो रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ कर ले और आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ भी बचा नहीं रहे। तो इसके लिए हमारे को रिसोर्स कंजर्वेशन करना बहुत आवश्यक है। आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। देखो, ये पिक्चर बता रही है कि किस प्रकार से एक ह्यूमन को अपने दोनों हाथों से जो है अर्थ को सेव करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को सेव करना पड़ेगा, तभी जा करके हमारा जो फ्यूचर है वो और ब्राइट होगा। तो ये वीडियो यही समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर मोर वैल्यूबल वीडियोज़। थैंक्स, बहुत बहुत आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस बच्चे को यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो वह वीडियो को बार बार देखे, और अपने जो साथी लोग हैं, जो फ्रेंड्स हैं, उनको भी इस वीडियो को शेयर करें और उनसे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोले, जिससे कि हम जो है और भी इस प्रकार के आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो बना सके, आपके टॉपिक से संबंधित, आपकी बुक्स के जो चैप्टर है उनसे संबंधित। धन्यवाद, थैंक यू।